बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 62(1)(f) ताहयात नाअहली से मुतल्लिक एक अहम आर्टिकल है आईन पाकिस्तान के अंदर, उस आर्टिकल के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये करार दिया गया है, जिसका तर्जमा जो है या उसका मफहूम जो बयान किया जा रहा है या जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया ने इसको नशर किया है कि ये काला कानून है। 62(1)(f) ताहयात नाअहली से मुतल्लिक माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लोग जो हैं वो बात करते रहे हैं, इस पे एतराज करते रहे हैं। और इस हवाले से बड़ी चीज जो आज सामने आई है वो ये आई है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी 62(1)(f) ताहयात नाअहली के कानून की मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि इस कानून को खत्म हो जाना चाहिए। वसीम अलग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब का ये केस था। वसीम, इस केस के हवाले से भी जरा बताएं और जरा बताएं कि 62(1)(f) ताहयात नाअहली का जो आर्टिकल है इसके खात्मे के हवाले से क्या एक्चुअल गुफ्तगू हुई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, मामला था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक बयान हल्फी छुपाने के ऊपर या गलत बयान हल्फी देने के ऊपर, दोहरी शरीयत छुपाने के ऊपर ताहयात नाअहल किया था, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। तो उसकी काफ़ी अरसे से पीछे समाअत चली आ रही थी और अब वक्त की कमी के बायस हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी इसकी समाअत थी मगर उसमें बेंच अवेलेबल नहीं था, तो वो आज की समाअत पे रखा गया और आज भी बहुत सारे केसेस थे और फिर खसूसी बेंच था 1 बजे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारत में। तो आज भी कोई ज्यादा देर उसके ऊपर समाअत नहीं हुई और उसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम इस केस को तफसील से सुनेंगे और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, लिहाजा अब 6 अक्टूबर यानी कि आज 5 अक्टूबर हो चुका है, कल के रोज़ ही इसकी समाअत होगी। अब यहाँ पर एक सबसे अहम और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक उनके जो रिमार्क्स थे, उनके जो ऑब्जर्वेशन थी, जो पाकिस्तान की मीडिया की जीनत बनी और तमाम तर लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं, वो ये था कि कहा गया मीडिया में, ये कहा गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आइन का जो आर्टिकल 62(1)(f) है और जिसके मुतालिक ताहयात नाअहली है वो एक काला कानून है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये कहा, क्योंकि जो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे वो था ड्रैकोनियन लॉ। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये कोई जालिम कानून है या ये कह सकते हैं सख्त कानून है। तो इसके ऊपर तो ये कहा मगर मीडिया में वो कोट हुआ कि वो काला कानून है और उससे ये तासुर गया कि जिस तरह आजकल के मुल्क की हालात हैं और हमने शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी करप्ट शख्स को ताहयात नाअहल नहीं करना चाहती। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ऐसा ये जो तासुर ऐसा है, हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसकी चंद वजूहात मैं आपको बता देता हूं कि अब आइन का आर्टिकल 62(1)(f) इस पे ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 2018 के उस फैसले में लिख चुकी है जिसमें जहांगीर तरीन साहब और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जहां तशरीह बुनियादी तौर पर की गई थी, मुद्दत का तायुन नहीं है, मुद्दत का तायुन नहीं है, वहां पर जो नाअहली है वो ताहयात होगी। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त 5 रुकनी बेंच था जिसकी सदारत उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब कर रहे थे और इस जो पूरा फैसला लिखा गया था इसके मुसन्निफ खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और गालबन ये कोई अप्रैल का महीना था 2018 को और खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आके अदालत में ये फैसला सुनाया, ये फैसला लिखा और ये फैसला सुनाया कि अब उन्होंने ये भी उस फैसले में लिखा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके लिए सादिक और अमीन होना लाजमी है। अगर वो बेईमान होगा, अगर वो बददियानत होगा, अगर वो कोई गैर इखलाकी जुर्म करेगा तो वो 62(1)(f) के जुमरे में आएगा। उसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि 62(1)(f) बुनियादी जो आप कह लें कि हमारे इस्लामी लॉ है उसके ऐन मुताबिक है, लिहाजा कोई भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है अगर वो 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया है तो वो जनाब ताहयात उसकी नाअहली होगी और ये भी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला रहेगा जब तक पार्लियामेंट जो है वो उसकी कोई डेट ड्यूरेशन तय नहीं कर लेती। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये भी देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी हवाले से कोई कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसकी तशरीह जरूर कर सकती है। अब ये यहाँ पर तासुर लिया जा रहा है कि शायद जिस तरह कुछ मरियम नवाज को टेक्निकल बुनियादों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिला तो शायद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होगी, मगर उस हवाले से ये भी याद
रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बार की एक दरखास्त पेंडिंग है और वो दरखास्त इस अदम एतमाद से भी पहले की पेंडिंग है, वो अभी तक लगी ही नहीं है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तो ये तासुर सरासर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी हवाले से नवाज शरीफ को रिलीफ देने जा रही है। कौन कौन से लोग हैं, अगर 62(1)(f) का जो आर्टिकल है जो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक है ये खत्म हो जाता है, ये इसका ड्यूरेशन जो है वो तय कर लिया जाता है, तो कौन कौन से बड़े लोग हैं जिनको रिलीफ इस हवाले से मिलेगा? ऑब्वियस है, सबसे पहले जो बात की जा रही है नवाज शरीफ साहब हैं, उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब हैं, और सबसे अहम जो अपने अपने इंट्रो में भी अपने नाज़रीन को बताया, फैसल वाडा का जो केस था उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कुछ अहम जो ऑब्जर्वेशंस थी और उस केस का जो मुझे शिद्दत से उस केस के फैसले का इंतजार है, क्योंकि वो मुस्तकबिल का तायुन कर देगा। सबसे पहला और बुनियादी तायुन तो वो ये कर देगा कि ताहयात नाअहली बरकरार रहती है या नहीं रहती, जो एक नई डिबेट इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई है। और दूसरा और सबसे अहम वो ये कि कहा यह जा रहा है कि जो इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू किया जाएगा। तो आज ये भी सवाल हुआ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की, ये भी ऑब्जर्वेशन, सबसे अहम ऑब्जर्वेशन वो ये थी कि क्या इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या वो ताहयात नाअहल कर सकता है? क्योंकि साथ साथ फैसल वाडा का जो केस है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार हासिल है कि वो जो आप डिक्लेरेशन जमा कराते हैं, जो बयान हल्फी जमा कराते हैं, उसके ऊपर हकायक का जायजा ले। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हकायक का दुरुस्त जायजा लिया गया है। तो फैसल वाडा साहब को बजाहिर तो इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मगर हाँ, अगर 62(1)(f) के तहत इसकी तशरीह तो हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर चुकी, अब होगा यही, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो आपको एक आईनी तरमीम लानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, और उसके बाद ही ये सारा मामला हल होगा। और इंटरेस्टिंग बात वो ये थी कि आज हमने जब फवाद चौधरी साहब भी वहां पर तशरीफ लाए और हमने उनसे पूछा कि इस तरह ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं तो आपका इस हवाले से क्या, उन्होंने कहा कि बिल्कुल तब्दील होना चाहिए मगर किसी शख्स की वजह से नहीं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि नई मुंतखब हुकूमत जो है या असम्बली जो है वो इसके ऊपर अमेंडमेंट करेगी। अच्छा देखें, अब ये वारदात है बेसिकली कि ये जो नई असम्बली या नई हुकूमत जो है उसके हवाले से बात मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आज के जो जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया था उनकी नाअहली नहीं बनती थी, और वो उस वक्त को बैलेंस करने के लिए एक तरफ नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तो तहरीक इंसाफ से किसी को नाअहल करना था, तो बैलेंसिंग एक्ट किया गया बुनियादी तौर पर, और जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफी इस हवाले से अहमियत अख्तियार कर चुका है, बिलखुसूस फैसल वाडा का केस के वो मुस्तकबिल की सिमत का तायुन करेगा। और दूसरा और सबसे अहम केस ये भी मैं बताता चलूं आपके नाज़रीन के लिए कि नैब अमेंडमेंट का भी एक केस है, हालिया नैब तरामीम। आपने गालबन अपनी पिछली वीडियो में भी बताया अपने नाज़रीन को, व्यूवर्स को, कि जिस तरह 200 से ज्यादा रेफरेंसेज हैं वापस चले गए, और इस हवाले से टेक्निकली बुनियादों पर चुन चुन के वो लोग रखे गए। इस हवाले से एक मुझे वाकया याद आ गया कि जो सेनेट के पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है उसका एक इजलास हो रहा था, और उसमें इस तरह के जो हालिया नैब तरामीम है वो जेर बहस थे और कमेटी उसे पास कर रही थी, मगर वहां पर JUIF के गालबन एक रुकन थे, उन्होंने पूछा कि इस हवाले से हमें एतमाद में लिया जाए। तो यहाँ पर हमारे जो वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़ साहब, तो उन्होंने बड़े तरीके से उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन से काश मैं यहाँ पर बयान कर सका, तो उन्होंने कहा कि आप चुप कर जाएं, आपको नहीं पता कि ये जो बनाया गया है कानून, ये तरामीम, ये कहाँ कहाँ बैठ कर बनाई गई है, लिहाजा बहस ही नहीं की गई। जो अब बहस ईवान में तो छोड़े। तरामीम के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, जिनके ऊपर इसहाक डार आजकल बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, बिजलियां गिरा रहे हैं, वो भी बता चुके हैं कि ये नैब तरामीम का जो मामला है ये कहाँ पे तैयार हुई। वसीम, वजीर कानून का भी गालबन इशारा उसी तरफ था। वसीम, ये जो नैब तरामीम है इस हवाले से हम जरा डिटेल के साथ कहीं ढाबे पे बैठ के चाय भी पियेंगे और फिर इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।